नमस्कार युवा साथियों, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि भारत देश के अंदर एक बिना परीक्षा 10वीं पास युवाओं के लिए हर साल लाखों पदों पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आती है। और अभी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है वो 2025 नया साल में आएगी और मैं समझता हूँ लगभग 1 लाख पदों पर आएगी। अभी इसका जो पहली भर्ती है उसका नोटिफिकेशन फाइनली 29 जनवरी को यानी कि कुछ ही दिनों में आ रहा है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2023 में भी आई थी, 2024 में भी आई थी। तो इन दोनों वर्ष के दौरान इस भर्ती में काफ़ी सारे फर्जीवाड़े हुए। तो उन सभी फर्जीवाड़ों को मैं आज आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। एक एक करके सभी ऑल इंडिया सर्कल वाइज जहां जहां से अपडेट लगा, जहां जहां से खबरें आई कि कहां पर गलत तरीके से जीडीएस की नौकरी ली जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सभी जानकारियां आपको दे रहा हूं ताकि आपको इस 2025 में इस तरीके से पूरी तरीके से सावधान हो जाना है। और इस 2025 वाली जो जनवरी वाली भर्ती है इसमें इस प्रकार की खबर नहीं आनी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल जागरूक हो जाइए। तो साथियों, पहली खबर है ग्रामीण डाक सेवकों की अवैध बहाली में कई अफसर निशाने पर। तो आपको पता होना चाहिए, डाक सेवक जीडीएस की अवैध तरीके से बहाली करने के मामले में ये रोहतास के डाक अधीक्षक को 3 दिन पहले 3.47 लाख रुपए के साथ सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद डाक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रोहतास के डाक अधीक्षक के बाद इस रैकेट में जुड़े अन्य लोगों की भी जल्द भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ कि ये बिहार सर्किल का मामला है और यहाँ पर जो खुद डाक अधीक्षक है वही फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही सावधान रहिएगा। आप जिस सर्किल के अंदर, जिस डिविजन्स के अंदर जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करें, वहाँ पर आपको नजरें गड़ाए रहना है कि कोई अफसर तो फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट्स तो फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक खबर तो ये है। नेक्स्ट है, डाक विभाग में भर्ती होने के बाद सामने आई हकीकत, टॉपर नहीं पढ़ पा रहे चिट्ठियों पर लिखे पते, बन गए ग्रामीण डाक सेवक। ये भी एक खबर आप सभी को बहुत कुछ बता रही है साथियों। ये खबर मैं शॉर्ट में बता देता हूं और बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। समझिए, भारतीय डाक विभाग में आप सभी को पता होगा कि 10th की परसेंटेज के नौकरी लगती है कि कितनी परसेंटेज है उसको देख करके नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो 100% वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जो टॉपर है जिसकी ये खबर बात कर रही है, तो ऐसे टॉपरों की बात करें तो पिछले 2 साल से काफ़ी सारा इनका प्रत्येक सर्कल में सिलेक्शन हो रहा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बिना किसी लिखित परीक्षा के 10th में पास हो गए थे और कोरोना काल के दौरान इनको डायरेक्ट कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया। तो ये हाल है कि इनको नौकरी तो मिल गई, लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद आप सभी को पता होगा एक ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का काम होता है चिट्ठियों का आदान प्रदान करना। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर चिट्ठियां इधर उधर ले जानी होती है, घर घर जाकर चिट्ठियां बांटनी होती है। अब जब चिट्ठियां होती है, चिट्ठियों पर जो ऊपर पते लिखे होते हैं वही तो जाना पड़ता है। अब डाक विभाग का जो ग्रामीण डाक सेवक है चिट्ठियों पर लिखे पते को ही नहीं पढ़ पा रहा, तो वो कैसे और कहां उस चिट्ठी को लेकर जाएगा? तो ये एक सबसे बड़ी हकीकत है। अगर चौंकाने वाले तथ्य आ रहे सामने तो इसके ऊपर हम नजर डालें तो देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले हरियाणा पंजाब में गिरोह सक्रिय है। कोरोना काल में हुआ पूरा खेल, पुनर्मूल्यांकन के नाम पर कईयों के नंबर बढ़े। हरियाणा पंजाब में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे नंबर के बावजूद किसी ने आगे प्रवेश नहीं लिया, ये हकीकत है। यानी जिनकी 10th क्लास में 100% बन गई उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। अधिकांश ने पढ़ाई छोड़ने का कारण आर्थिक तंगी बताया। मैं नहीं मानता इस चीज को। जो टॉपर है, जो 100% बना सकता है 10th क्लास में, उसको सरकार ही नहीं छोड़ती। पहले की बात तो सरकार ही उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाती है और यहाँ पर जब उनसे बात की जाती है तो वो केवल आर्थिक तंगी बताते हैं, जो उनका एक बहाना है। वो कहते हैं 100 झूठ को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं, वो कहते हैं 100 सच को छुपाने के लिए एक झूठ बोला जाता है। तो इस तरीके से ये है साथियों। नेक्स्ट, संघर्ष समिति ने उठाई जांच की मांग। तो ये खबर मैंने देखी और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। मैं कह रहा था कि जीडीएस भर्ती में कुछ संशोधित अगर हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, तो ये खबर है कि जीडीएस भर्ती के नियम में बदलाव किया जाए, 2010 की भर्ती को पुनः बहाल किया जाए। कोरोना काल वर्ष 2019 से 2022 की 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जो भर्ती हुए है उनकी सर्कल स्तर पर 10वीं के विषयों के आधार पर लिखित परीक्षा करवाई जाए। जिन अभ्यर्थियों के कम अंक आए उनकी भर्ती रद्द की जाए। पेपर लीक मामले की जाँच की तरह ही इस परीक्षा की भी जाँच करवाई जाए। ठीक है,
बाकी आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता था इस भर्ती में, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कार्मिक उसी ग्राम्य क्षेत्र का होना चाहिए, स्थानीय भाषा का जानकार हो, सरपंच या पंचायत उस क्षेत्र का होने की तस्दीक करे। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप सभी को पता होगा कि ऐसा अभी तक नियम नहीं आया। अगर ऐसा ही नियम आ जाए तो इस तरीके की खबरें ही आना बंद हो जाएगी। अगली खबर है, सासाराम के डाक अधीक्षक को 3.47 लाख रुपए के साथ सीबीआई ने दबोचा। तो ये वही खबर है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि खुद डाक विभाग का कर्मचारी ही मिलीभगत कर रहा है। एक और देखो, ये है डाक नहीं आई क्योंकि डाकिये ने जलाई, अध जले मिले आधार, पैन कार्ड, चेकबुक, ज्वाइनिंग लेटर सहित सैकड़ों डाक। तो आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैं समझता हूँ जो बिना किसी परीक्षा के नौकरी लेते हैं, 10th में इनकी स्कूल वालों ने 100% बना दिया, तो ये बाद में जब नौकरी लग जाएगी तो ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो खबर आपसे कह रही है 2 के शैक्षणिक दस्तावेज मिले फर्जी, 2 भाग गए। ये बताओ, 4 की नियुक्ति वैसे निरस्त कर दी गई है, सभी नियुक्तियों की जांच में जुटा विभाग। तो ये आपको बता दूं, डाक विभाग पौड़ी को मिले नवनियुक्त डाक सेवकों के दस्तावेज को विभागीय जांच में 2 डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी मिले हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 2 डाक सेवक जांच का नाम सुनकर भागे और 4 की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। आपको बता दूं कि पौड़ी के डाक विभाग को 165 डाक सेवक मिले, 77 नवनियुक्त डाक सेवकों ने पौड़ी मुख्यालय में आमद कराई। कहीं नवनियुक्त डाक सेवक हिंदी से भी ठीक से नहीं लिख पा रहे, जबकि दस्तावेजों में अंक 96 से 97 है। तो बात वही है साथियों, ये फर्जी तरीके से इन्होंने 10वीं में 97% अंकों से परीक्षा पास कर ली, लेकिन इनसे खुद अगर देखा जाए कि मान लिया जाए यहाँ पर ये बात हो रही है कि हिंदी में कितने नंबर है, 96 से और 97, लेकिन इनसे हिंदी ठीक से पढ़ी नहीं जा रही, तो इसका मतलब साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। डाक जलाने के आरोपी नहीं बात बोले, ओवरसियर छुट्टी व काम की घुस लेता। तो देखो आप, ये भी एक खबर है, डाक विभाग में घुस लेते हैं कर्मचारी, विभाग में घुसखोरी हो रही है। 6 डाक कर्मियों ने पूछताछ में ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो जो ग्रामीण डाक सेवक है उनका कहना है कि जो ओवरसियर है वे छुट्टी व काम की घूस लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी डाक अधीक्षक से सेटिंग कर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती कराने वाले 13 गिरफ्तार हो चुके हैं। बताओ आप, डाक अधीक्षक से सेटिंग कर लिया और 13 गिरफ्तार भी हो गए। ये भी अच्छा हुआ कि गिरफ्तार हो गए, नहीं तो और ज़्यादा अगर नौकरी इनको मिल जाती तो फिर गलत ही होता। ये देखो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, भोपाल के संस्थानों के नाम से जारी मार्कशीट, सभी के 95 से 100% तक फर्जी मार्कशीट पेश कर नौकरी पाने का सपना देखने वाले 37 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो आजकल ये फर्जी मार्कशीट के मामले बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं साथियों। इस 2025 वाली भर्ती में ऐसी खबर ना आए, इसलिए पहले ही मैं नोटिफिकेशन आए उससे पहले ही मैं जो गलत चीज़ थी उनको मैं बता रहा हूं कि ऐसी जीडीएस भर्ती में हुआ था। फर्जी दस्तावेज लगाकर डाक सेवक पद पर किया आवेदन, ये गिरफ्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी को वैसे जेल भेज दिया गया है। नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पहले फरार हुई फर्जी सर्टिफिकेट वाली 2 महिलाएं। तो ये दूसरे के सर्टिफिकेट पर नाम व उम्र तक आधार में करा लिया था इन्होंने परिवर्तन। अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करती कमेटी सदस्य तो इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ये फर्जी है, तो वो क्या हुआ, उनको थोड़ा बाहर बैठने के लिए बोला गया। तब तक ये भाग निकली क्योंकि वहाँ पर पुलिस बुलाई गई, लेकिन अच्छा हुआ ये भाग गई, नहीं तो अगर नौकरी मिल जाती तो ये बाकी बच्चों की सीटें छीनती। फर्जी प्रमाण पत्र देकर डाक विभाग में पाई नौकरी, अब खानी पड़ेगी जेल की हवा। देख सकते हो आप, ठीक है। सत्यापन में हुआ खुलासा, यूपी के 58 आवेदकों ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग में पाई नौकरी। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस समय ये पकड़ में आए, फर्जी मार्कशीट इनके पास थी, फर्जी मार्कशीट से ली डाक सेवक की नौकरी। ये वही खबर है, फर्जी मार्कशीट से डाकघर में ली नौकरी, 7 माह बाद भी एफआईआर नहीं हुई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पकड़ में आ जाए और एफआईआर ना हो। डाकघर में जब निकली भर्ती टूट पड़े फर्जी मार्कशीट वाले। देख सकते हो, फर्जी मार्कशीट बनाने का मामला बहुत ज़्यादा हुआ। बाहरी राज्यों के 1000 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र से डाक विभाग में ली नौकरी, जाँच में खुलासा। देख सकते हो आप, 100 से अधिक, ठीक है, 100 से अधिक युवाओं ने लिया है नौकरी फर्जी मार्कशीट बना करके। नेक्स्ट है, फर्जी प्रमाण पत्र देकर डाक विभाग में पाई नौकरी, अब खानी पड़ेगी जेल की हवा। ये है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, एसटीएफ ने पकड़ा रैकेट, मेरिट में 13 गिरफ्तार, अभ्यर्थियों से 4 लाख लेते थे, 1 लाख डाक अधीक्षक को देते थे। तो ये है, आप देख सकते हो, फर्जी एसटीएफ ने फर्जी सर्टिफिकेट से डाक विभाग में नौकरी लगवाने वाले गैंग का खुलासा किया। गैंग के 5 सदस्यों और 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सभी 13 आरोपियों को अलीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। अलीगढ़ डाक अधीक्षक की मिलीभगत भी सामने आई है। आरोपी हर अभ्यर्थी भर्ती 4 लाख रुपये लेते थे
1 लाख रुपए डाक अधीक्षक को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देते थे। कुछ जगह सेटिंग नहीं बैठने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। आरोपी डाक अधीक्षक अलीगढ़ संजय कुमार सिंह से सेटिंग करके ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगवा रहे थे। तो आप देख सकते हो साथियों, ये 2024 को जो नोटिफिकेशन आया जुलाई में 2024 वाला, तो ये 23 अगस्त 2024 को मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। 30 अगस्त से यूपी के अलग अलग जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो ये मामला कहीं ना कहीं पकड़ में आया। तो ऐसा है दोस्तों, ये आरोपी है, ठीक है। इनका नाम वगैरह यहाँ पर है, आपको मैं सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। 4 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट तय हुए थे, ठीक है। कई राज्यों के फर्जी प्रमाण पत्र बरामद भी हुए हैं। इनसे रजिस्ट्री कराने ग्राहक बनकर पहुंचे डायरेक्टर 2 को गिरफ्तार किया। डाक नहीं आई क्योंकि डाकिये ने जलाई। प्रवर डाक अधीक्षक भी निशाने पर, हो सकती है कार्रवाई, देख सकते हो आप, ठीक है। डाक जलाने के आरोपी नहीं बात बोले, ओवर सेफ्टी पे काम की घूस लेता है, ये तो पहले मैंने बता दिया है। पोस्ट ऑफिस ने ग्राहक को नहीं लौटाए 50 पैसे, अब हर जाने में देने होंगे 15,000 रुपये। ये खबर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली थी 2024 में। क्या हुआ था, एक पोस्ट ऑफिस में एक ग्राहक को पैसे वापस नहीं दिए 50 पैसे, लेकिन बाद में जब कोर्ट केस वगैरह चलता रहा तो हर जाने में 15,000 रुपये देना पड़ा। तो ऐसा होता है दोस्तों। 400 से अधिक डाक सेवकों का उत्तराखंड में काम करने से इनकार कर दिया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के बाद से यह भर्ती सवालों के घेरे में है। 50% आधार सेंटरों पर काम नहीं हो रहा है। तो हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों के हैं, जबकि उत्तराखंड के सिर्फ 10% युवा भर्ती में सफल हुए हैं। तो वही मामला है कि बाहरी राज्यों के बच्चे आकर के नौकरी छीनते हैं, ठीक है। आपको देख सकते हो, तमाम वो खबरें बता रहा हूँ जो 2024 में आई थी, और जो 2024 में देख सकते हो कि जो फर्जीवाड़े हुए, और फर्जीवाड़े में कहीं न कहीं सवाल भी खड़े हुए, और तमाम आप देख सकते हो इस प्रकार की खबरें 2024 में आई। हिंदी लिखनी आती नहीं और उत्तराखंड में बन गए डाक सेवक, देख सकते हो आप, ये वही अभ्यर्थी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सुनिएगा, कि आप लोगों ने अगर 10वीं पास कर लिया है तो आपकी परसेंटेज मान लिया जाए एक मीडियम परसेंटेज है, मान लिया जाए आपकी 60, 70, 80 और 90% है, इतने के बीच आपकी परसेंटेज है, तो आपको बिल्कुल सावधान रह जाना है। नहीं तो आपकी सीट 97 से और 100% वाले छीन सकते हैं। इनमें से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी मैंने आपको बताई खबरें फर्जी होते हैं। तो आपको बिल्कुल नज़र रखनी है, जिस भी सर्किल से के आप रहने वाले हो, जहां से भी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि 2025 में भी जिसको आदत लग चुकी है फर्जीपना करने की, वो 25 में भी करेगा। इसलिए अब की बार अगर कोई भी ऐसी खबर आपको मिले, सबसे पहले आप हमें सूचित कीजिएगा, हम तुरंत उसके बारे में एक्शन लेंगे, ठीक है। तो 2024 में जो हुआ भूल जाओ, मैंने ये खबरें आपको बताई, अब दोबारा से ऐसी बात न दोहराई जाए, इसलिए साथियों मैंने आपको सचेत किया है, आपको एक तरीके से ये टारगेट दिया है कि आप लोग ऐसी खबर 2025 में देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे। अगर इस प्रकार की खबरें 2025 जीडीएस वैकेंसी में नहीं आई तो समझ लेना आपकी कम परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर इस प्रकार की खबरें 2025 वाली भर्ती में आई तो समझना आपका चयन 60, 70, 80, 90% पर नहीं होगा, क्योंकि वही बात फर्जी तरीके से जो नौकरी लेगा, चाहे वो उसके रियलिटी में 60% हो, लेकिन वो अपनी मार्कशीट में 100% अंक ला करके और नौकरी ले लेता है, तो आपको वो पीछे छोड़ देता है। बाकी बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से भी कहीं ना कहीं मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने ही राज्य के अंदर फॉर्म अप्लाई करें, आपकी परसेंटेज अगर ठीक है तो, क्योंकि लोकल बच्चों की सीटें छीनी जाती है तो उनको दुख होता है। मान लिया जाए ये खबर भी कह रही है साफ साफ कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आकर के सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम खबरें आई 2024 में जो आपको मैंने बताई। अब वीडियो को लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। धन्यवाद।